नमो नमः। विकास अवस्था का बुध का फल क्या प्रदान करता है? विकास अवस्था में बुध जिसके जन्मांग में विराजमान हो, विकास अवस्था में बुध जिसके जन्मांग में विराजमान हो, वह मनुष्य दानी, धर्मात्मा, दया सागर, अनेक विद्याओं का अद्वितीय विद्वान एवं घमंडियों का दमन करने वाला होता है। विकास अवस्था में बुध जिसके जन्मांग में विराजमान हो, वह मनुष्य दानी, धर्मात्मा, दया सागर, अनेक विद्याओं का अद्वितीय प्रखंड विद्वान, घमंडियों का दमन करने वाला होता है। सभा अवस्था का बुध क्या करता है? सभा अवस्था का बुध यदि जन्म काल में हो तो उसका धन अनायास बढ़ जाता है। वह सदैव पुण्य कार्य में प्रवृत्त रहता है और कुबेर के समान धनी अथवा राजा का मंत्री होता है। वह राजा का मंत्री होता है। यदि जन्म काल में सभावस्था का बुध हो तो धन अनायास बढ़ जाता है, सदैव पुण्य कार्य में प्रवृत्त होता है, कुबेर के समान धनी अथवा राजा का मंत्री होता है। नित्य लिप्सावस्था का बुध क्या फल देता है? जिसके जन्म काल में बुध नित्य लिप्सावस्था में हो, जिसके जन्म काल में बुध नित्य लिप्सावस्था में हो, वह मनुष्य सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करके अनेक सुख शांति सुख संपत्ति से संपन्न होता है तथा सवारियों मोती मूंगा के ढेरों से अत्यंत दुखी होता है। गुरु जन्म काल में उपवेशन अवस्था का हो तो फल क्या होता है? यदि बृहस्पति उपवेशन अवस्था में हो तो वह मनुष्य चालबाज तथा घमंडी होता है। वह राजकुल और शत्रुओं से कला करने के कारण सदा दुखी रहता है। पैर जांग मुख तथा फोड़े फुंसियों से भी पीड़ित होता है। नेत्र पानी अवस्था के गुरु का फल क्या होता है? जिसके जन्मांग में नेत्रपानी अवस्था का गुरु विराजमान हो, जिसके जन्मांग में नेत्रपानी गुरु अवस्था का गुरु विराजमान हो, वह व्यक्ति रोगी एवं संतानहीन होता हुआ नाच गान में वह व्यक्ति रोगी एवं संपत्तिहीन होता हुआ नाच गान में विशेष रुचि रखने वाला तथा गौरांग कुलहीन प्रमदा से प्रेम करने वाला होता है। जिसके जन्मांग में नेत्रपानी अवस्था का गुरु विराजमान हो, वह व्यक्ति रोगी एवं संतानहीन होता हुआ नाच गान में विशेष रुचि रखने वाला सदा गौरांग कुलहीन प्रमदा से प्रेम करने वाला होता है। गमन अवस्था के गुरु का फल क्या होता है? जन्मांग में गमन अवस्था का गुरु हो तो मनुष्य साहसी तथा सर्वदा स्त्री पुरुष एवं मित्र वृंदों से घिरा हुआ सुख से संपन्न होता है। सुख से किसके घर में निरंतर लक्ष्मी रहती है? जिसके जन्म समय में आवागमन अवस्था वाले गुरु विराजमान हो, जिसके जन्म समय में आवागमन अवस्था वाले गुरु विराजमान हो, उसके घर में अनवरत लक्ष्मी का आगमन और निवास रहता है। निद्रा काल में गुरु का क्या फल देते हैं? निद्रा अवस्था में गुरु जन्मांग में बैठे हो तो वह मनुष्य हर एक कार्य मूर्खता से करता है, सर्वदा दरिद्र माता को गोद में बैठा रहता है, सर्वदा दरिद्र माता के गोद में बैठा रहता है। उसके घर में पुण्य कर्म विमुख होकर अरण्य रोदन करते हैं।
व्यक्ति महाक्रोधी कैसे होता है? जिसके जन्मांग में दैत्य गुरु शुक्राचार्य शयनावस्था में हो, जिसके जन्मांग में दैत्य गुरु शुक्राचार्य शयनावस्था में हो, वह व्यक्ति महाक्रोधी, धनहीन और वरांगना प्रेमी हो रहता है। आगमन अवस्था में शुक्र क्या फल देते हैं? आगमन अवस्था के शुक्र जिसके जन्मांग में हो, वह व्यक्ति गुणगान एवं अत्यंत धनाढ़ होता है। वह सदा तीर्थ यात्रा करता है, सदैव प्रसन्न रहता है, पर उसके हाथ पैरों में सदा कष्ट रहता है। सभा अवस्था के शुक्र क्या फल देते हैं? सभा अवस्था के शुक्र जिसके जन्म समय में हो, वह व्यक्ति बिना प्रयास शीघ्र ही राज्यसभा में प्रवेश कर समान ऐश्वर्य संपन्न प्राप्त होता है। सभा में सदा आदर प्राप्त करता है, उसकी सदा बड़ी प्रगल्भा होती है, उसके घर में निवास करने हेतु लक्ष्मी स्वयं पदार्पण करती है। शनिश्चर की शयनावस्था का फल बताइए। शनिश्चर जन्मांग में शयनावस्था के शनि विराजमान है तो वह व्यक्ति भूख और प्यार से सदा प्रीत होता है। जन्मांग में शयनावस्था के शनि विराजमान हो तो वह व्यक्ति भूख प्यार से सदा पीड़ित रहता है। अन्न जल से भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। वह प्रथम अवस्था में रोगी रहता है, उसके बाद कुछ धनी होकर सुख भोगता है। दूसरों की संपत्ति से मनुष्य कब धनाढ़ होता है? नेत्रपाणी अवस्था में शनि जन्मांग हो तो जातक प्राय धन से धनी होता है। दूसरों की संपत्ति से मनुष्य कभी धनाढ़ होता है? नेत्रपाणी अवस्था का शनि जन्मांग में हो तो जातक प्राय धन से धनी होता है। शनिश्चर प्रकाश अवस्था में उसका फल क्या होता है? जिसके जन्मांग में शनि प्रकाश अवस्था में हो, वह व्यक्ति सद्गुणों से युक्त, विद्वान, धान्य से संपन्न, सदैव सद्विचार वाला, सुंदर तेजवान, दुखियों पर दया करने वाला, दूसरों पर रहम करने वाला, भगवान शिव का परम भक्त होता है। भगवान शंकर का वह परम भक्त होता है। जिसके जन्म काल में शनि प्रकाश अवस्था में हो, वह व्यक्ति सद्गुणों से युक्त, विद्वान, धान्य से संपन्न, सदैव सत्विचार वाला, सुंदर, तेजवान, दुखियों पर दया करने वाला, भगवान शंकर का परम भक्त होता है। मनुष्य सदा रोगी कैसे होता है? जिसके जन्म काल में राहु शयन अवस्था में हो, जिसके जन्म काल में राहु शयन अवस्था का हो, जातक सदैव रोगी होता है। वृक्क, मिथुन, कन्या, मेष राशि का राहु शयन अवस्था का हो तो वह व्यक्ति को धन्य ऐश्वर्य से कुबेर का समान संपन्न होता है। प्रकाश अवस्था का राहु क्या फल देता है? प्रकाश अवस्था का राहु व्यक्ति को उच्च पद पर आसीन करता है। निद्रा अवस्था का राहु क्या फल देता है? यदि राहु जन्म समय में निद्रावस्था में हो तो उस व्यक्ति को अनेक गुणों से युक्त छोटा राजा अर्थात सभासद बनाता है। वह जातक स्त्री पुत्र से संपन्न, गंभीर, घमंडी तथा अधिक धन वाला होता है। प्रकाश अवस्था का केतु मनुष्य को क्या फल प्रदान करता है? जिसके जन्म काल में केतु प्रकाश अवस्था में विराजमान हो, उस मनुष्य के
उसी मनुष्य के धन धान की निरंतर वृद्धि होती है, वह राज दरबार में प्रतिष्ठा पाता है, उसका यश दूर तक फैलता है। जिसके जन्म काल में केतु प्रकाश अवस्था में विराजमान हो, उस मनुष्य के धन धान की निरंतर वृद्धि होती रहती है, वह राज दरबार में प्रतिष्ठा प्रदान करता है और उसका यश जो है दूर दूर तक फैला रहता है।